हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके हिंदी में एक कहानी है पंच लाइट। उसके सारांश को आज बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस क्यों ना देखी हो, लेकिन आज के इस वीडियो में सुनकर आपको इस कहानी का सारांश पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और 5 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो कहानी है भैया पंच लाइट। पंच लाइट कहानी के सारांश को आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और बड़ा ही मजा आने वाला है। देखिए, ये जो कहानी है पंच लाइट यानी लालटेन को लेकर के है, लालटेन से संबंधित है कि प्राचीन काल में जो लोग हुआ करते थे भाई, आज के जैसे टेक्नोलॉजी थी नहीं उस वक्त, तो ये उसी से इर्द गिर्द है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बोल रहे हैं कि बस सुनकर याद हो जाएगा, रटने की जरूरत है नहीं। और ये 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक होता है भैया, वो भी पूरे के पूरे बच्चों 5 नंबर में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। भाई कोई भी मूवी हो, हीरो होता है, विलन होता है, भाई हीरोइन होती है, तो सब कुछ होता है ना। तो कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो इस कहानी में एक है भैया गोधन, दूसरा है मुनरी, तीसरा है भाई गुलरी काकी, चौथा सरदार जी हैं और 5वां कैरेक्टर है कनेली या कनेरी, कहीं कहीं कनेरी लिखा होता है, कनेली। ठीक, प्रमुख तो भाई ये 3 ही है शुरू के, लेकिन 5 हम डिवाइड करेंगे, 5 के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जो गोधन है यही इस कहानी का हीरो होता है। जो गोधन है भैया यही पंच लाइट कहानी का हीरो है। सारांश अभी दिखाएंगे, बट अभी सुनना है आपको। ठीक, तो ये कहानी का क्या होता है, हीरो होता है। अब हीरो है तो हमारे हीरो को किसी ना किसी से भाई प्यार तो होगा ही, क्योंकि मूवी में अगर हीरो हो और हीरोइन ना हो, यानी हीरोइन नहीं, हीरोइन ना हो तो मजा कहाँ है भाई, तब तो वो मूवी बोरिंग लगती है ना। तो ये हीरो होता है, हमारे कहानी का हीरो कौन है, गोधन। अब हीरो है तो इससे किसी भाई लड़की से प्यार होगा, है ना, मूवी में यही तो होता है। तो इस गोधन को भाई अगर हम बात करें प्यार किससे हो जाता है, तो मुनरी नाम की एक लड़की से हो जाता है। ठीक, मुनरी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, उसके प्यार में पागल रहता है, बस हमेशा इधर उधर, जब भी भाई उसके घर से निकलता है गाना गुनगुनाने लगता है, साइकिल से जब निकलता है या पैदल निकलता है तो गाना गाने लगता है कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं, ऐसे गाता। क्योंकि भाई उस जमाने में आज के जैसे हनी सिंह के या फिर हम बात कर लें गुरु रंधावा के सॉन्ग नहीं थे। ठीक, तो ऐसे मतलब घर से जब गुजरता है तो गुनगुनाते हुए गुजर रहा होता है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि भाई इस अकेले को प्यार है, मुनरी भी गोधन को प्यार करती है, यानी 2 साइड लव है भाई, 1 साइड लव नहीं है। अगर आपने भी प्यार किया है किसी से तो कमेंट करिएगा, नहीं किया है तो करना भी मत भाई, है ना, ध्यान देना, ये माया जाल है। अब देखिए, जो ये क्या है, दोनों का भाई क्या प्यार हो रहा है। अब इनका प्यार जब परवान चढ़ जाता है तो यहां पर कहते हैं ना कि भाई जब हीरो हीरोइन में प्यार परवान चढ़ता है तो इसमें फिर आता है किसकी एंट्री होती है, विलन की। तो इन दोनों के प्यार में भाई विलन का रोल कौन अदा करेगा, जाहिर सी बात है भाई इन दोनों के घर वाले। ठीक, लेकिन ज्यादातर केस में होता है कि लड़की के घर वाले। तो इसमें जो ये गुलरी काकी हैं, ये मुनरी की माता जी हैं। कौन है भैया, मुनरी की माता जी हैं। तो गुलरी काकी को ये बात अच्छा नहीं लगता। अरे कोई भी नहीं चाहेगा कि हाँ हमारी बेटी भाई किसी लड़के के साथ गांव में घूमे, हमारी नाक कटवा दे, चारों तरफ हमारी थूथू हो, कोई चाहेगा? अरे नहीं चाहेगा भाई, आप कितने भी अच्छे लड़के क्यों ना हो, हाँ सरकारी नौकरी है तो बात अलग, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, जब ये मुनरी गोधन आपस में बात करते हैं, घूमते टहलते हैं, और यहां से जब उनके घर से गोधन निकलता है गाना गुनगुनाते हुए निकलता है, तो ये बात गुलरी काकी को अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं जमती है। फिर वो फटाक से क्या करते हैं, गुलरी काकी सरदार जी के पास जाती हैं, जो गांव के पंच हैं। पंचों में अगर हम बात करें सबसे प्रमुख मुखिया जो है सरदार जी हैं। ठीक है, ये कौन है, मुखिया हैं पंच के।
पंच के ये मुखिया है भाई, जो पंचायत होता है पंच के मुखिया है। इनसे सरदार जी से ये गुलरी काकी शिकायत करती हैं कि साहेब ये जो गोधनवा है ना गांव का, वो हमार बिटिया को बहुत ही परेशान कर रहा है। एक काम करिए, इसका हुक्का पानी बंद करवा दो और गांव से इसको बाहर निकाल दिया जाए बिरादरी से। तो ये जब भाई ऐसा करते हैं कि हमारी बेटी को बहुत तंग कर रहा है, कौन? गोधन। तो ये ऐसा कुछ बोलती हैं, सरदार जी को गुस्सा आता है भाई, क्योंकि गांव के मुखिया हैं, वो ऐसे ही थोड़ी ना भाई जाने देंगे, छोड़ ना देंगे। कहेंगे ना भाई, जाहिर सी बात है गांव की बहन बेटी है, तो उनको भी बुरा लगता है। वो क्या करते हैं, सरदार जी गोधन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई आज से हम तुमको क्या कर रहे हैं, ये जो सरदार जी हैं गोधन को कहते हैं हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, हम तुमको गांव से बहिष्कृत कर रहे हैं। तो भैया मतलब हम आपका हुक्का पानी बंद कर रहे हैं और आपको हम बिरादरी से निकाल दे रहे हैं। यानी गांव की भाई हम क्या करते हैं, अब तुमको बिरादरी, क्योंकि पहले के लोगों में भाई सबसे बड़ा जो चीज था वो था आत्मसम्मान। अगर गांव में कोई काम गलत काम करता है तो उसको फटाक से बिरादरी से बाहर निकाल देते थे, गांव के किसी लोग से मिलने नहीं देते थे, उसको बाहर गांव के बाहर कोई कुटिया में पड़ा रहता था, मरे चाहे जिए कोई मतलब नहीं। तो ये क्या करते हैं, गोधन को गांव से बाहर निकाल देते हैं। अब भाई हीरोइन क्या है, जाहिर सी बात उनके प्यार में तड़पेगी, पागल हो जाएगी, है ना। तो ये सीन इतनी हो जाती है। अब क्या होता है कि भाई ये जब कहानी हो जाती है, उसके बाद गांव में रामनवमी का मेला लगता है। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, ठीक है ना, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। भी आगे सब कुछ दिखाएंगे, आपको मौका देंगे स्क्रीनशॉट करने का। तो भाई क्या होता है, गांव में रामनवमी का मेला लग जाता है और मेले में गांव के सब लोग इकट्ठा होकर के एक भाई ये मतलब सबके ये विचार होते हैं कि गांव में क्यों ना भाई एक पंच लाइट या पंच लाइट कहा जाता है, जिसको लालटेन हम कहते हैं। पुराने जमाने की एक लालटेन की तरह होती थी ना, या लालटेन ही समझ लें, वही। तो भाई सब लोग मन बना लेते हैं कि गांव के मेले में हम क्या करेंगे, पंचलाइट खरीदेंगे। तो खरीद लिया जाता है, गांव के रामनवमी मेले में पंचलाइट खरीद लेते हैं। अब पंचलाइट खरीदने के बाद भाई खरीद तो लेते हैं और गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा मतलब उत्सुक होते हैं, उत्साहित हो गए कि भाई अब रात में हम क्या करेंगे, पंचलाइट को जलता हुआ देखेंगे। क्योंकि गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग थे, उनको नहीं पता भाई आज के जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले, यही तो सब इसमें दिखाया गया है। फिर होता क्या है, वो खरीद तो लेते हैं, सभा का आयोजन होता है, लेकिन सब सर पर हाथ रख के बैठे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं टेंशन में। कहानी कुछ ये हो जाती है कि भाई खरीद तो लेते हैं पंचलाइट, मतलब ये सरदार जी मुखिया है, गांव के सभी लोग को इकट्ठा करके ये जो पंच लाइट होता है यानी लालटेन हम कह लें, खरीद लिया जाता है। लेकिन बात ये आ जाती है कि आखिर अब इसको जलाएगा कौन, क्योंकि उनको जलाना आता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि पंच लाइट कैसे जलती है, इसलिए टेंशन होती है। अब यहां पर जो मुनरी है ये फायदा उठा लेती है और ये बड़ी चतुराई के साथ सभा में बैठी इनकी एक सहेली है कनेरी या कनेली, उसको कहती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो इसके पास मौका मिल गया, अब तो गोधन क्या हो जाएगा, फिर से गांव में शामिल हो जाएगा। तो ये बोल देती है चतुराई के साथ, कौन? ये बोलती है मुनरी, ये अपनी सहेली से कहती है कि भाई क्या होता है, मतलब गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तुम क्या करो ये बात मुखिया तक पहुंचा दो, यानी सरदार जी तक पहुंचा दो। तो ये जो कनेली है क्या करती है, मुनरी की बातों को सुन करके ये कनेली क्या करती है, सरदार जी के कानों में ये बात पहुंचा देती है। क्योंकि भाई उस समय बहुत ज्यादा इनकी बेइज्जती हो रही थी, गांव में अलग टोली के लोग मजाक बना रहे थे कि पंचलाइट तो खरीद लिया, चलाना जानते मतलब जलाना जानते ही नहीं। कोई मजाक बनाता है कि 10 बार उठक बैठक करो, कान पकड़ के जल जाएगी अपने आप। कोई कहता है कि भाई मंत्र मार दो जल जाएगी, दुनिया भर की बातें हो रही। तो भाई इनका मजाक बन रहा था। तो ये बोलती है सरदार जी से कनेली की, मतलब यहां बोलती है कि जो गोधन है ना वो पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन आपने तो उसे बिरादरी से निकाल दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, तो कैसे होगा। तो भाई सब लोग विचार विमर्श करते हैं और सरदार जी मान जाते हैं कि भाई गोधन को बुला लो, चलो माफ है भाई, सब कुछ जो किया धराया है माफ है, बुला लो, बस जला दे, हमारी मान सम्मान भाई इज्जत हमारी बच जाए। तो ये क्या करता है भाई, जो सरदार जी गोधन को बुला लेते हैं और गोधन क्या है भाई, नारियल का तेल डाल करके यानी गरी का तेल उसमें डाल करके पंचलाइट को जला देता है। फिर उसके बाद हो जाता है चारों तरफ उजाला, लोग खूब नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और ये जो सरदार जी भी हैं वो भी बोलते हैं, जा शेर आज से तुम्हारा साथ कौन माफ है।
तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सिनेमा का गाना, नाचो गाओ। और ये जो मुनरी होती हैं, मुनरी की माता जी गुलरी काकी, ये भी प्रसन्न होकर गोधन को शाम को क्या करते हैं, खाने पे बुला लेते हैं ना। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए अम्मा ने तुम्हारी हमको चाय पे बुलाया है। ये क्या है, ऐसा मुनरी को बोल देता है, समझो गोधन। तो ये क्या होता है भाई, शाम को खाने के लिए इनवाइट कर देते हैं। ये नहीं भाई, उनको भी समझ में आ जाता है कि ये लड़का जो है गोधन है हमारी मुनरी के लिए ठीक है। तो ये पूरी कहानी होती है भाई। अब इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं भाई, ये तो हमने पूरा का पूरा गाथा खोल दिया। अब लिखेंगे कैसे, अब तो आप आराम से बना सकते हैं ना। तो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो पंचलाइट कहानी है बच्चों, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी। आंचलिक का मतलब गांव के पूरा परिवेश, गांव का एक साफ सुथरा सुंदर सा वातावरण, आंचलिक कहानी, जो ग्रामीण क्षेत्र हम कह लें, आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का, यानी वहां के रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल, मतलब हर एक चीजों के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अब देखिए, जो हमने कुछ बताया वही है कि इस गांव में एक गोधन नाम का एक लड़का होता है, जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। ठीक, और मुनरी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी। देखिए वही चीज है, शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। मतलब वो क्या करता है, ये कौन, ये जो गुलरी काकी है, ये शिकायत करती हैं पंच से, और इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे, यानी जो कुछ पैसा बच जाता है, उससे पूजा पाठ, यानी पूजन सामग्री होती है, पूजा पाठ की सामग्री लाई जाती है। यानी जो पंच जी होते हैं वो अपनी देवी जी अर्थात अपनी धर्मपत्नी को बोलते हैं, जो मुखिया जी होते हैं, कि भाई जो पैसे बचे हैं वो पूजा पाठ के लिए सामग्री खरीद लो। तो वो होता है, ठीक है। सभी लोग मतलब पंचलाइट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह थी, ये देखिए, लेकिन समस्या यह उठती है भैया कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन। मतलब ये कहानी फंस जाती है कि पंचलाइट को आखिर कौन जलाएगा, क्योंकि जो सीधे साधे लोग हैं वो पंचलाइट जलाना नहीं जानते थे। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना होगा। और 80 शब्द में वहां कहा जाता है कि भैया आप क्या है, न्यूनतम 80 शब्दों में, ठीक, मतलब वो अधिकतम 80 शब्दों में कहेगा, 100 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने छोटा लिखा है। बाकी क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे ना, ये 250, 300, 400, 500 शब्द बन जाएगा, इसीलिए इसको इतना आसान बना दिया है कि आपको दिक्कत ही ना हो। ठीक, तो इतना है कि भाई क्या है, सीधे साधे लोग पंचलाइट जलाना जानते ही नहीं थे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, मुनरी को पता था, हमने बताया ना कि मुनरी जानती थी कि वो जलाना जानता है। ठीक, तो मुनरी को भाई पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह बड़े चतुराई के साथ अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। मतलब सभा में बैठी होती है और कान में धीरे से फुसक देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तुम जाओ सरदार जी को यानी मुखिया जी को बता दो। ठीक है, तो पंच गोधन को क्या करते हैं, पुनः बिरादरी में भाई शामिल करने के लिए मान जाते हैं। ठीक, और गोधन भी क्या है, पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां जो गुलरी काकी होती हैं वो काफी प्रसन्न हो जाती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं, क्योंकि यहाँ पर है हैप्पी एंडिंग, है ना। मूवी में भाई लव स्टोरी में भाई कुछ भी हो जाए बहुत कम ही होता है, नहीं तो हैप्पी एंडिंग ही होती है। ठीक, वो शाम के खाने के लिए आमंत्रित कर देती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, है ना, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग पुराने लोगों सलीमा बोलते हैं, सलीमा का मतलब वही सिनेमा का। ठीक है, वही कह रहे हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की जो रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं, साथ ही यानी उत्सव और खुशियां, यानी उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो ये पूरी हो जाती है भाई कहानी पंचलाइट की। तो इस तरीके से पंचलाइट का सारांश आपको लिखना होगा। उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक जो है पंचलाइट का सारांश एकदम अच्छे तरीके से आपके माइंड में स्टोर
हो गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और हाँ भाई, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।